अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल व्हेन डीलिंग विद एवरेजेस ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशोज़। इसमें क्या होता है कि ऐसा डाटा जो कि फ्रैक्शंस में रिकॉर्ड हो या फिर कुछ रेशोज़ में, परसेंटेजेस में, इस टाइप का जो डाटा है उसमें हार्मोनिक मीन लगता है। तो एन ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई हैं, उनका हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले उनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में रखेंगे और नंबर ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में रखेंगे, तो ये उलट हो जाएगा अरिथमेटिक मीन का। इसको अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल भी कहा जाता है, इसी वजह से कि उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन डिनोमिनेटर में और सम ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में होता है, तो इसमें उसका उलट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसमें यह भी होता है कि न्यूमरेटर में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी रेसिप्रोकल लिया जाएगा, देन हार्मोनिक मीन बनेगा। तो हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है कि एन की जगह पर समेशन एफ़ आ जाएगा, और ये जो समेशन 1/y है इसमें एफ़ डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ़ ओवर वाई, या फिर एफ़ फ्रीक्वेंसी इंटू 1/y आ जाएगा। ये कर लें, या फिर 1/y को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एफ़ डिवाइडेड बाय वाई कर लें, एक ही बात है। फिर उसका सम लेंगे तो हार्मोनिक मीन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 3.10। अ ट्रैक्टर इज़ रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग फर्स्ट 60 किलोमीटर at 20 किलोमीटर पर आवर, ड्यूरिंग सेकेंड 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, ड्यूरिंग थर्ड 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसके इंडिपेंडेंट रेट्स दिए जा रहे हैं कि जब वो ट्रैक्टर रनिंग स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद फर्स्ट 60 किलोमीटर पे उसकी स्पीड 20 है, नेक्स्ट सेकेंड 60 पे 30 है, थर्ड 60 पे 40 किलोमीटर है, and during the fourth 60 kilometer and 50 kilometer per hour. During the last fifth 60 kilometer, what would be the average speed? अब इसकी एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो स्पीड जो है वो हमें 10 किलोमीटर पर आवर से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर तक दी गई है, ठीक है। तो आपने इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे हार्मोनिक मीन नहीं कहा गया, एवरेज कहा गया है। तो जो इस टाइप का डाटा होगा जिसमें स्पीड वगैरह का के रेट्स दिए गए होंगे, वहाँ पर हम हार्मोनिक मीन लगाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई 60 जो है वो एक कांस्टेंट हमें बताया गया है, किलोमीटर डिस्टेंस बताया गया है कि पहले 60 किलोमीटर पे उसकी स्पीड ये है, सेकंड पे ये, सो ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल है वो 10 से लेकर 50 तक है, उनका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। आप इसको छोड़ दें, आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यही कर लें कि इसमें इसका फार्मूला क्या होता है कि n ओवर समेशन 1/y होता है। तो n क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, और समेशन 1/y का मतलब है कि जो 1y हैं उनका आपने रेसिप्रोकल लेकर सम कर देना है, ठीक है। तो वो 5/0.22 आ गया, तो 21.89 किलोमीटर पर आवर की ऑन द एवरेज स्पीड है उस व्हीकल की। नेक्स्ट 3.11 एग्जांपल देखें, ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है। फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा ऑफ एग्जांपल 3.7। वी नो दैट हार्मोनिक मीन का फार्मूला सबसे पहले लिख लिया, समेशन एफ़ ओवर समेशन एफ़ ओवर वाई। क्लासेस और एफ़ दिया जाएगा, वाई आपने फाइंड करना है मिड वैल्यूज़ के थ्रू। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि 2 कॉलम बना लें 1/y का, और फिर उसके बाद ये जो 1/y है उसको f से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक ही कॉलम बना लें f डिवाइडेड बाय y कर लें, ठीक है। अगर आप f डिवाइडेड बाय y करते जाएंगे जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो तब भी इसका आंसर यही आएगा। तो 2 कॉलम बनाने की बजाय आप एक ही कॉलम बनाएं और इस तरह से हार्मोनिक मीन फाइंड करें। समेशन एफ 34, समेशन एफ ओवर वाई 3.713। अब हार्मोनिक मीन फार्मूला लगाएं और हार्मोनिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अभी हमें डाटा दिया गया, इससे हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। 3, 8, 11, 0, 10।
अब आपको पता है कि जब आपने ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़े हैं और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, तो उसमें यह है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव या ज़ीरो हो तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हार्मोनिक मीन का है कि अगर हार्मोनिक मीन के लिए जो डेटा दिया गया है उसमें अगर ज़ीरो वैल्यू आ जाती है तो हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने रेसिप्रोकल लेने होते हैं। यहाँ पर अगर आप 1/0 रखेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइन होगा। तो इसलिए